नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्केप डिल्यूजन। मैं हूं आपका होस्ट सुनील। आज दिन वीरवार दिनांक 16 जुलाई 2026। आइए जानते हैं हरियाणा देश और प्रदेश की बड़ी खबरें। चुनौत गांव के पेयजल संकट का समाधान, आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम, टोल टैक्स हुआ महंगा, मानसून कमज़ोर, विधानसभा की 22 सीटों का सर्वे, बिजली कर्मचारियों की बैठक, आईटीआई प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र, नई वाहन नीति, वक्फ मामले पर हाईकोर्ट सख्त, टीबी मुक्त भारत अभियान में हरियाणा की बड़ी उपलब्धि, खेल जगत, स्पेन ने फ्रांस को हराकर शानदार जीत दर्ज की। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। गांव के पेयजल संकट का समाधान, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हांसी गांव चुनौत में लंबे समय से चल रहा पेयजल विवाद सुलझा दिया। मुख्य पाइपलाइन से 4 इंच की टी नए कनेक्शन लगाने की मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 के तहत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक 2 महीनों के लिए बढ़ा दी है। इससे हजारों कर्मचारियों को फिलहाल राहत मिलेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना भारत रेल को स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में नई पहचान देगी। शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम, हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार का उद्देश्य छात्रों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। टोल टैक्स हुआ महंगा, हरियाणा के कई टोल प्लाजाओं पर टोल दरों में बढ़ोतरी लागू की गई है। अब वाहन चालकों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। मानसून कमज़ोर, राज्य में अब तक सामान्य से 14% कम बारिश दर्ज की गई। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। एसआईआर में 22 विधानसभा सीटों के 38% से ज़्यादा वोट कट सकते हैं। सबसे ज़्यादा वोट गुरुग्राम में कटे। आईटीआई प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र, हरियाणा में 5 आईटीआई के 60 प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। नई वाहन नीति, हरियाणा सरकार की नई वाहन नीति के तहत वाहन खरीदते ही नागरिकों को कई प्रकार के लाभ और सुविधाएं मिलेंगी। वक्फ मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, वक्फ से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नज़रें बनी हुई हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान में हरियाणा की बड़ी उपलब्धि, हरियाणा ने टीबी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चरण 2 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई स्क्रीनिंग से 25,666 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीबी स्क्रीनिंग को आयुष्मान आरोग्य शिविरों से जोड़ा गया, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर कई स्वास्थ्य जांच सुविधाएं मिल रही हैं। विश्व कप, स्पेन ने फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई, ट्रॉफी जीत से एक कदम दूर। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरें और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।